नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बने रहें कहानी के अंत तक। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी सफलता में हमेशा रुकावट बन रही थी। बहाने बनाना। जब भी कोई कठिन काम आता, वह तुरंत बहाने बना लेता। अगर उसे पढ़ाई करनी होती तो वह कहता, अभी थका हुआ हूँ, बाद में पढ़ूंगा। अगर खेल का समय होता तो कहता, मुझे चोट लग सकती है, मैं बाद में खेलूंगा। इस तरह बहाने बनाते बनाते वह हर काम में पीछे रह जाता। एक दिन उसके स्कूल में एक नया शिक्षक आए। उन्होंने देखा कि रमेश में प्रतिभा तो है, लेकिन वह बहाने बनाकर अपने काम को टालता रहता है। एक दिन शिक्षक ने क्लास में सभी बच्चों को बुलाया और एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़ी चट्टान सड़क के बीच में रखवा दी। फिर उसने देखा कि कौन इस चट्टान को हटाता है। राज्य के अमीर और बड़े लोग वहां से गुजरते, लेकिन सभी चट्टान को देखकर मुंह बनाते और राजा को ही दोष देने लगते कि उसने सड़क साफ क्यों नहीं करवाई। कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करता था। फिर एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि चट्टान रास्ते में रुकावट डाल रही है और सोचा कि उसे हटाना चाहिए ताकि दूसरे लोग आराम से जा सके। किसान ने बहुत मेहनत की और काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार चट्टान को हटा दिया। जब चट्टान हट गई तो उसे नीचे एक थैली मिली, जिसमें सोने के सिक्के और एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस रुकावट को दूर किया, राजा की तरफ से। यह सुनते ही सभी बच्चों ने तालियां बजाईं, लेकिन रमेश चुपचाप बैठा रहा। शिक्षक ने रमेश से पूछा, रमेश तुम क्या सोच रहे हो? रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, सर मैं हमेशा बहाने बनाकर अपने काम को टालता रहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि कठिनाइयों का सामना करने में ही असली खुशी और सफलता है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, जीवन में हर व्यक्ति को चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वे चुनौतियां ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर तुम बहाने बनाकर अपने कामों को टालते रहोगे तो तुम कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। रमेश ने उस दिन ठान लिया कि अब वह बहाने नहीं बनाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। जब भी उसे कठिनाई होती, वह बहाने बनाने की बजाय समस्या का समाधान ढूंढता। उसने पढ़ाई में मेहनत करनी शुरू की, खेल में भी पूरी लगन से भाग लेना शुरू किया। कुछ ही समय में रमेश की मेहनत रंग लाई। वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंकों से पास हुआ और खेलों में भी उसने बहुत हिस्से पुरस्कार जीते। अब वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बहाने बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम हर कठिनाई का सामना साहस और मेहनत से करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।